आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। डॉक्टर साहब, क्या है चांदीपुरा वायरस जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है? देखिए, जो चांदीपुरा वायरस है ये एक गांव था गुजरात में, वहाँ पर सबसे पहला केस आया था और ये 1965 में आया था। ये केस जब आया था उस गांव में तो उस गांव का ही नाम उठा के उस वायरस का नाम रख दिया गया। ये जो वायरस है ये रेप्टो वायरस एक फैमिली है वायरस की, उसका वायरस है और ये वायरस एक फ्लाई के जरिए फैलता है, उसको सैंड फ्लाई बोलते हैं, या एडीज एजिप्टाई एक मच्छर है जो डेंगू को भी फैलाता है, उसके द्वारा ये फैलता है, उसके काटने से फैलता है। ये ऐसे तो हर साल आता है और अब क्योंकि आइडेंटिफाई कर ली गई है इसकी स्पीसीज तो हर साल 1 या 2 केस आते हैं। लेकिन इस बार इसका जो आउटब्रेक हुआ है वो हुआ है गुजरात में, कुछ केसेस महाराष्ट्र में भी हुए हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन की झिल्ली है उस पर सूजन आ जाती है और उसको हम बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस जो है वो काफ़ी वायरस से होती है। इससे पहले इस तरह की एंसेफेलाइटिस का गढ़ होता था वो जहाँ के योगी जी हैं, लेकिन अब वहाँ से ट्रांसफ़र होके महाराष्ट्र, गुजरात और इन सब जगह पे आने लगे हैं। मेन रीज़न इसका ट्रांसमिशन का है कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और जो वायरल इन्फेक्शन से उभर नहीं पाते हैं इम्यूनिटी की वजह से, उनको ये वायरस पकड़ लेते हैं और अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और इन्फेक्शन ये इतना खतरनाक होता है कि ब्रेन की झिल्ली पे जैसे सूजन आती है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी होता है। ऑलमोस्ट 86% लोग इसके इन्फेक्शन से अगर ब्रेन की झिल्ली पे सूजन आ जाए तो एक्सपायर कर जाते हैं। इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है और वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसका जो इलाज है वो सिंपल ये है कि जो और वायरल इन्फेक्शन का होता है, जैसे इसमें हमें बुखार की दवाई पैरासिटामोल देनी है या इम्यूनिटी वर्धक जितनी दवाइयाँ हैं वो देनी है। जो भी सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है, सर दर्द का ट्रीटमेंट देना है या जो भी उल्टी वाला है उल्टी वाला देना है, तो एक तरह का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है। डॉक्टर साहब, अभी कोविड की यादें धुंधली नहीं हुई हैं, अचानक ही देश में ट्रिपल अटैक होता है। केरल में इस वक्त निपाह वायरस, गुजरात में चांदीपुरा, अब महाराष्ट्र में जीका वायरस। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है कि इस तरह के वायरस या इस तरह की जो बीमारियां हैं अचानक निकल कर आ रही हैं और उसका निशाना जो हो रहा है वो 15 साल तक के बच्चे ही हो रहे हैं? इसमें वो देखिए 2-3 रीजन इसमें निकल के आते हैं। एक तो जो अभी हमारा पूरे इंडिया में जो हमारे शहर हैं बड़े बड़े, उनमें जो पोल्यूशन की समस्या है, जो खाना पीना है आजकल, जो फास्ट फूड है, वो हमारी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखते हैं और ये इतनी जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से फैलती हैं। जो कोविड आया था वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करके गया है और वो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन को छू के गया है, या तो वो बीमारी के जरिए या वैक्सीन के जरिए। तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो इम्यूनिटी इसमें मेन कारण है और जो उसके पीछे रीजन है वो एक तो पोल्यूशन है, एक एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, वो कभी बरसात होने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो उसकी वजह से सारा इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है और लोग इसकी चपेट में आते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कारण है कि ये वायरस है ये इसी समय पर आता है जब मानसून का सीज़न होता है, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा माना जाता है और फ्लाई जो कि एक मच्छरों की कैटेगरी से ही आ रही है, तो क्या ये इसकी कोई साइकिल है या फिर ये हर साल आने वाली बीमारी है? नहीं, देखिए ये होती हमेशा है, लेकिन इन दिनों में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जहाँ जल भराव होता है वहाँ मच्छर पैदा होते हैं या जो सैंड फ्लाई हैं वो आती हैं
और वो इसको फिर ट्रांसमिट करती है इधर से उधर। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके पास जाके वायरस को लेते हैं, दूसरे जो पेशेंट हैं उनको देते हैं। तो इन दिनों में इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये मौसम ऐसा है, हर जगह कहीं बरसात हो रहा है, कहीं पानी भर रहा है, तो वहाँ पर ये फ्लाई और जो मॉस्किटो हैं ये ज़्यादा पनपते हैं और इस तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो साहब, इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और क्या शुरुआती लक्षण है समय रहते डॉक्टर से संपर्क करा जाए? जितनी भी वायरल इलनेस हैं उनका जो मेन उपाय होता है वो होता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल में अभी ये तो नहीं है, लेकिन कुछ और वायरसेस हैं। एक वैक्सीन आती है क्वाड्रिवेलेंट फ्लू वैक्सीन, वो अधिकतर वायरस को कवर कर लेती है। वो एनुअल मोड पे लगती है, जैसे अगर मैंने जनवरी में लगाई है तो जनवरी में ही मुझे दूसरा इंजेक्शन लगेगा। उसके साथ साथ जो और वायरल इलनेसेस हैं जैसे MMR है या जो और वैक्सीनेशन है, पोलियो के वैक्सीनेशन है, वो सब होते रहते हैं, वो शेड्यूल्ड हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वायरस का अभी कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जिक्र नहीं है। तो हमें लगता है कि जो एक ये फ्लू वैक्सीन दिया जाता है ये सारे वायरस को कवर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार ये वायरस 3 राज्यों में फैल चुका है, इसके अलावा 3 अलग अलग वायरस देश में अपना प्रकोप मचा रहे हैं, क्या इस बार के स्वास्थ्य बजट के अंदर इस पर खास ख्याल रखना ज़रूरी नहीं समझा सरकार ने, या इसके लिए कोई अलग मास्टर प्लान चल रहा है? नहीं, देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। अभी ऐसा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट को या जो हेल्थ कर्मी हैं वहाँ पर कि इसकी इतनी सीवियरिटी है कि उसके लिए स्पेशल बजट एलोकेट किया जाए। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं, 35-40 केसेस। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये बढ़ के मिलता है तो फिर इसको आपदा दिखा के स्पेशल बजट एलोकेट होता है और वो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, वो इसके इम्यूनाइजेशन के लिए भी शायद हो सकता है। तो वो उसको आपदा के रूप में अगर देखा जाए तब ये एलोकेट होता है।